कैसे करती थी घर का काम भी और ऑफिस का काम भी। मुझसे तो नहीं हो रहा है। मदद करे का? नहीं नहीं दादी जी, मैं कर लूंगी। ठीक है ठीक है। सुपर भुमनिया। लो इतनी दाल पिसी, ये पूरा कब खत्म करेगी? इसको भी ट्रेनिंग हम देखा, ये काम बचाया हमारे सबको ट्रेनिंग देते फिरो। इतना बिटिया पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, बेटा यात्रा पे गया, हम अकेली जान का करे। हेलो। हाँ रिया सुनो, तुम्हें 45 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहा है जिसके लिए तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी है और उसे प्रेजेंटेशन देनी भी है। ओके, हरी अप। सर ओ गॉड्स, अब जल्दी से ना मेक्स मी मालिक ऑफ दिस हाउस। चल लेट्स गो। देखो मुंशी जी, आपने क्या कहा था कि 9 दिन के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए, तो 9 दिन के अंदर अंदर शादी तो हो गई। अब सुजीव आजकल का लड़का है, उसकी अपनी एक सोच है और वही तामझाम में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसने सीधी सादी शादी कर ली। लेकिन हाँ, पंडित, रीति रिवाज, ऊपर वाले को साक्षी मानकर। का फोटो? अरे हाँ हाँ, उसकी आप चिंता मत कीजिए, फोटो पेपर जो मांगेंगे सब मिल जाएगा। जीजी। हाँ जीजी, वो दोनों आ चुके हैं, अब बताओ करना क्या है? करना का है, अब उनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। भव्य स्वागत। भगवान, परी फोन उठा लेना बेटा। ओह, चलिए। हेलो। हाँ पापा। हाँ कैसी हो? अरे तूने कहा था तू फोन करेगी। हाँ पापा, थोड़ी सी बिजी हो गई थी इसलिए नहीं कर पाई। अरे सब ठीक तो है, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है ना? ना ना, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तेरी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। वो ना सामने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो तय करने हैं, तो बस वही सोच रही थी कि कब खत्म करूंगी। अरे तू अभी तक घर पर है, तेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। पापा वो थोड़ा सा काम है ना, ये खत्म करके बस निकल ही रही हूँ ऑफिस के लिए। तेरी माँ ना टाइम की बड़ी पाबंद थी, ऑफिस जाने से पहले घर के सारे काम निपटा देती थी। हाँ पापा, मैं भी वही सोच रही थी कि मम्मी कैसे काम करती थी, पहले घर का फिर ऑफिस का। कितना डिफिकल्ट होता होगा ना मैनेज करना, कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा बेचारी को। मैं तो उलझ ही गई हूँ साड़ियों में। क्यों बेटा, घर का और ऑफिस का काम मैनेज नहीं हो रहा है? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बाप हूँ तेरा, सब समझता हूँ। अरे इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे रिश्ते हैं, सबके साथ तालमेल बनाकर चलो तो आसान हो जाता है।
देख अपनी बुआ दादी और सुमन को ही देख। क्या पापा, आपने एग्जाम्पल दिया भी तो किसका? बुआ दादी का और चाची का, जो कि 24 घंटे सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। तूने हमेशा दोनों को लड़ते हुए देखा है? कभी दोनों को काम करते हुए देखा है? दोनों टाइम पे काम खत्म कर देते हैं। कभी कोई काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। फिर? अरे हाँ, मैं समझ गई आप जो बोल रहे हो, एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा पापा सुनो ना, अभी बहुत सारा काम है, मैं नहीं तो लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। मैं आपको ऑफिस से फ्री होकर फोन करूं? नहीं बेटा, ऐसा कर, तू ऑफिस से फ्री होकर ना घर आ जा। क्या बड़ा मन कर रहा है तुझसे मिलने का। पक्का, आई प्रॉमिस मैं आपसे आज मिलने आऊंगी। हाँ, लेकिन घर पर बता के। अरे हाँ पापा, आप टेंशन मत लो, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। बाय। इनको हमें अपनाने के अलावा और कोई चॉइसेस नहीं है। क्या सोचे थे तुम लोग? हाँ, ये आरती का थाली लेके आ रहे तो तुम्हारा स्वागत करेंगे। हम तो ये आरती का थाली इसलिए लाए थे कि अगर सुजीव ने तुमको इस घर से बाहर नहीं निकाला तो इसी लिए से तुमको जला देंगे। निकालो बाहर इसको अभी। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी हम पूरी जिंदगी आपके पैरों में सर्वेंट्स बन के रहेंगे। हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था ना। वो तो आपका बेटा बहुत ग्रेट है जो उसने हमें अपना लिया। हम कहाँ जाते, हम तो मरने ही जा रहे थे। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। भैया, आपने जो कुछ भी किया है ना, सही नहीं किया। छोटे, हमको जो सही लगा हमने वो किया। सॉरी सियो। परी, सॉरी बोलने का टाइम निकल गया। झोपड़े में पैदा होने वाली लड़की महलों के सपने देख रही है। हाँ? पहले अपने आप को देख, फिर हमको देख, हम सबको देखो और इस घर को देखो। मुझे क्या लगता है तू इस महल में रहने लायक है? बिल्कुल नहीं। चल निकल जा यहाँ से। मम्मी जी बात सुनिए। मम्मी जी, सुजीव जी आप मम्मी जी को कुछ समझाइए ना। अब तो हम आपके हो चुके हैं, हम सारा स्टैंडर्ड संभाल लेंगे। देखिए जैसी आपकी मम्मी है ना वैसी हमारी मम्मी है। वो भी हमें धक्के मार के घर से निकाल देंगे। प्लीज सुजीव जी। मम्मी जी हमें घर से मत निकालिए, हम आपसे सॉरी बोलते हैं। प्लीज प्लीज मम्मी जी। मम्मी अब माफ कर दीजिए ना। वैसे भी हमने शादी कर ली। बस इतना ही प्यार करते हो हमसे? हाँ? एक तो हमको बोले बगैर शादी कर लिए, ऊपर से उसी की तरफदारी कर रहे हो। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन हम भी तुमको बोल देते हैं सुजीव, अब या तो तुम उसके साथ रहोगे या हमारे साथ। फैसला तुम्हारा है। जी जबरदस्ती नौटंकी पे नौटंकी की जा रही है, जज्बात में बह गई है लगता है। ये नहीं समझ आ रहा कि अगर सुजीत परी को लेकर भाग गया तो हमारी किस्मत भी साथ ले जाएगा। मामू, वो जो भी जज्बातों में बह गई हो, लेकिन आप ना थोड़ा धीमे से बोलो। अगर उन्होंने आपकी आवाज सुन ली ना, ये समझ लो हम दोनों जरूर यहाँ से पार्सल हो जाएंगे। मम्मी आप क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमको चुनना होगा हम दोनों में से किसी एक को। मम्मी जी आप हमारी फाइज परीक्षा क्यों ले रही है? कौन सी परीक्षा? फायर की बात करके? अरे
माँ अग्नि परीक्षा के बारे में बात कर रही, अग्नि परीक्षा, अंग्रेजी की दुश्मन कहेंगी। चलो हमारे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो आओ परी के रूम में। जी क्या हुआ, मतलब ऐसे काहे हाथ पकड़ के आप हमको अंदर ले आए? परी को ढूंढने चलना है का? एक काम करते हैं ना, उसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं और ये पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। अरे चुप। अच्छा एक बात बताओ, तो हमसे प्यार करती हो? अरे ये क्या पूछ रहे हैं आप? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बताइए, हम किसी की भी जान ले सकते हैं आपके लिए। प्यार में जान देते हैं, लेते नहीं है। कहा है जियो जी, हम तनिक दूसरे टाइप के हैं। हम जान देते नहीं, सीधे जान ले लेते हैं। पता है, पक्का प्यार करती हो? एकदम पक्का वाला प्यार करते हैं। बस काट के दिखाई दो। हम अभी काटते हैं, अभी खड़े रहो। हाँ देखो, ऐसा है, तुमको हमारी कसम है, ये परी वाला जो भी कांड हुआ है ना, ये बाहर किसी को नहीं बताओगी, अपने अंदर दबा के रखोगी, दफन कर लोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे कौन परी को ढूंढेगा? बताना तो पड़ेगा ही ना। अरे ओ पागलाइट जैसी बातें मत करो यार तुम यार। कसम खाओ हमारी कि ऐसा कुछ नहीं बताओगी। हैं? अच्छा हाँ हाँ कसम, पक्की वाली कसम, बाहर किसी को नहीं बताएंगे। अगर बता दिया ना तो तलाक दे देंगे, तुमको बता रहे हैं। अरे कैसी बातें करते हैं आप? बताएंगे, अब आपकी कसम खाइए तब थोड़े ना हम किसी को बताएंगे। और देखो कसम खाई है अभी है, अगर कसम तुमने तोड़ी ना तो अदृश्य हो जाएंगे तुम्हारे ये जियो जी। अरे कैसे अदृश्य होंगे? हम आपको अदृश्य नहीं होने देंगे जियो जी। हाँ ठीक। हाँ मम्मी, हम सब समझा दिए अच्छे से, कसम वसम दे दी, अब कुछ नहीं होगा। जीजी, जीजी क्या है? छोड़ो ना जीजी, रहने दो, जो हो गया सो हो गया। कहा है कि आप परी को कुछ कहोगे तो सुजीव को तकलीफ होगी ना। आप ये चाहते हो सुजीव को तकलीफ हो? तो क्या करें? हाँ क्या करें हम? इतना मजबूर कर दिया है ना इस लड़के ने हमको। इस सब इस लड़की का किया धरा है। जानबूझकर इसने हमारे बेटे को फंसाया है। हमारे भोले भाले बेटे का फायदा उठाया इसने। प्रीति तू रेडी है ना? अरे प्रीति मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, तू रेडी नहीं हुई अभी तक? अरे हुआ क्या तुम दोनों को? निम्मी मैं पूछ रहा हूं हुआ क्या है? हाँ मुझे पता कि हमारा प्लान फेल हो गया है, मगर सच कहूं तो इस बार मुझे भी अच्छा नहीं लगा पापा का ऐसा जाना। अब हम चाहकर भी नहीं रोक पाए उन्हें। हमने प्लानिंग भी कर ली थी, बुकिंग भी कर ली थी, पर सब वेस्ट हो गया। और नहीं तो क्या भैया, मेरी 5th एनिवर्सरी है। वो दुखी आत्मा, अभी एनिवर्सरी आनी बाकी है। आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे, तब तक कर लेंगे ना? क्या कर लेंगे हम? निमी मैं आती हूँ। लेट हो रहा, चल ना जल्दी। मैं नीचे इंतजार करता हूँ। मम्मी जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, सेम टू सेम। मम्मी गलती तो हमसे ही हुई है ना, और इसीलिए
शादी भी हमें ही करनी थी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि आपको बताया नहीं। नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया। और इस लड़की के सामने हमारी बेइज्जती करके और भी ज्यादा अच्छा किया तुमने। नहीं नहीं, अब इसके बाद हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमको मर जाना चाहिए। मम्मी, अरे मम्मी 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 कहाँ जा रही? छोड़ो हमको, हम बंदूक लेने जा रहे हैं। हमको जिंदा नहीं रहना है। छोड़ो हमको, इसको कहो हमें बंदूक से दाग दे। अरे इस नौटंकी सासू माँ का ड्रामा कब खत्म होगा? छोड़ दो हमको, छोड़ दो। मम्मी 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 हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं और परी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसा कुछ मत कीजिए। परी चलो चलो यहाँ से। अरे मैच हो गए हो क्या? माँ के पैरों में तो जन्नत होती है। भले ही मम्मी जी हमें मार दे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखा आपने मम्मी कितना प्यार करती है आपसे। मान जाइए। ठीक है, ये लड़की इस घर में रह सकती है, लेकिन तुमको इसको समझाना होगा कि इस घर का कोई नियम है, कानून है, वो सब उसको मानना होगा। हाँ मम्मी जी, आप जो कहोगे ना वही करेंगे। ठीक है, जाओ, वो नियम कानून का कागज लेके आओ, जाओ। मम्मी जी, चाहे कैसे भी पेपर्स क्यों ना हो, हम साइंस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जाओ। मम्मी कैसे पेपर? कैसे पेपर? हम बताते हैं तुमको कैसा पेपर। हम लिखवाना चाहते हैं कि शादी के बाद ये लड़की तुमको कोई कष्ट नहीं देगी, कि ये तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम ये लिखवाना चाहते हैं बेटा कि शादी के बाद ये लड़की हर काम में हिस्सा लेगी, तुम्हारा बराबर साथ देगी। ये सब लिखाना चाहते हैं हम बेटा, क्योंकि हमको तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता है ना, इसीलिए। हमारा का है, हम आज जिंदा है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी खुशी की बहुत चिंता है बेटा, इसीलिए ये पेपर साइन करा रहे हैं। I love you मम्मी। I भी love you too बेटा। बेटा, ये कागज तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अगर ये लड़की इन कागज पर साइन कर देगी ना, तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। जाओ, साइन करवा लो। लो साइन करो। अरे तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है। व्योम, प्लीज हमें माफ कर दो। तुमने तो देखा ना हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या करते। और देखो ना, तुम्हें खुश होना चाहिए। हम तुम्हारे बीवी बन के नहीं, पर भाभी बन के तो इस घर में आए हैं ना। तुम हमें देख तो सकते हो ना रोज, इसके लिए हमें थैंक्स बोलो। साइन करो। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।